बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रोज़ हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह अपने फ़ुकर की शान में मस्त कदम उठाते दरबार में दाखिल हुए और बेबाकी से आगे बढ़ते हुए हारून और रशीद के बराबर जा बैठे। हारून को इनकी ये अदा बिल्कुल पसंद न आई। हारून ने सोचा कि किस तरह इसको ज़िज्ज किया जाए। क्यों बहलोल, मेरे सवाल का जवाब दोगे? ज़रूर दूंगा, मगर शर्त ये है आप अपने कौल पर पूरा उतरेंगे और पहले की तरह वादा खिलाफ़ी न करेंगे। बहलोल ने वाज़े किया, और तुम भी सुन लो, अगर मेरे सवाल का फ़ौरन जवाब न दिया तो तुम्हारी दाढ़ी की खैर नहीं। उसे मंडवाने और गधे की सवारी के लिए तैयार हो जाना। फिर आली जा, पहले मेरी शर्त तो सुन लें। मेरी शर्त ये है कि अगर मैंने सवाल का सही जवाब दे दिया तो आली जा मक्खियों को हुक्म देंगे कि मुझे ना सताया करें। मक्खियाँ मुझे बहुत तंग करती हैं। अहले दरबार के होंठों पर वाज़े मुस्कुराहट थी, मगर वो हारून के खौफ से हंस न सके। हारून मौके की नज़ाकत को फ़ौरन भांप गया और कहने लगा, किसी किसी वक्त तो तुम्हारी अकल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। मक्खियाँ तो मेरे मतआ नहीं जो इन पर हुक्म चलाऊं। बहलोल ने कहा, अफसोस, हमारा बादशाह मक्खियों के मुकाबले में बिल्कुल आजिज़ है, तो इसके इक़्तिदार का क्या फ़ायदा। दरबारियों की आंखों से हैरत और हंसी झांकने लगी। वो नज़रों ही नज़रों में बहलोल की जुर्रत को दाद देने लगे। हारून भी खफा सा हो गया। अच्छा, अब मैं कोई शर्त नहीं रखता और आली जा के सवाल का जवाब दे देता हूँ। हारून ने पूछा, अच्छा बताओ, वो कौन सा दरख्त है जिसकी उम्र 1 साल है? इसकी 12 शाखें हैं, हर शाख पर 30-30 पत्ते लगे हैं, और इन पत्तों का एक रुख रोशन है और एक तारीख। अहले दरबार पर तो जैसे खामोशी तारी हो गई। वो सोचने पर मजबूर हो गए कि अब बहलोल का ठिकाना जेल ही है, मगर बहलोल फ़ौरन ही जवाब देने के लिए बोल पड़े। आली जा, ये दरख्त महीना, दिन और रात का है, इसलिए कि 1 साल में 12 महीने होते हैं और हर साल 12 महीने का, हर महीना 30 दिन का, जो आधे दिन और रात होते हैं। दरबार में हर तरफ से वाह वाह दादे तहसीन की आवाज़ें आने लगीं। हारून को भी बेसाख्ता दाद देनी पड़ी। फजल बिन रबी का शुमार बगदाद के उमरा में होता था। इसने बगदाद में एक मस्जिद बनवाई। सारी मस्जिद इसके खर्च से तैयार हुई। जब मस्जिद तामीर हो गई तो मस्जिद के दरवाज़े पर कुतबा लगाने की बारी आई। फजल बिन रबी, हज़रत बहलोल दना समेत बहुत से लोग जमा थे। लोगों ने फजल बिन रबी से पूछा, हज़रत बताएं, इस मस्जिद के कुतबे पर क्या लिखवाया जाए? फजल ने झट से जवाब दिया, ज़ाहिर है इस पर बनवाने वाले का नाम ही लिखा जाएगा, और मस्जिद मैंने बनवाई है तो नाम भी मेरा ही लिखवा दो। बहलोल पास ही लोगों के मजमे में खड़े थे कि वहीं से बोल पड़े, हज़रत क्या आप इस दीवाने को ये बताना गवारा करेंगे कि मस्जिद आपने किसके लिए बनवाई है? मस्जिद खुदा का घर है, उसे मैंने अल्लाह ही की खातिर बनवाया है ताकि लोग बिला रोक टोक इबादत कर सकें। फजल बिन रबी ने जवाब दिया। बहलोल रहमतुल्लाह अलैह जवाब सुनकर मुस्कुरा दिए, हज़रत आपका फरमाना बजा है कि मस्जिद आपने अल्लाह के लिए बनवाई है, तो फिर इस पर अपना नाम क्यों लिखवा रहे हैं? फजल गुस्से में आग बेगोला हो गया, क्यों मैं अपना नाम कुतबे पर क्यों ना लिखवाऊं? आखिर लोगों को भी तो मालूम होना चाहिए कि इस मस्जिद का बनाने वाला कौन है, तो फिर मेरा नाम लिखवा दो। बहलोल ने हंस कर जवाब दिया, लिखवा दो ना कि इस मस्जिद का बानी बहलोल है। अजीब दीवाने हो तुम, भला तुम्हारा नाम लिखवाने की कोई तुक बनती है? फजल ने नागवारी से कहा, चलो ना सही, मेरा नाम ना लिखवाओ। बहलोल ने जवाब दिया, अपना ही नाम लिखवा लो ताकि तुम्हारी नेकनामी और शोहरत हो, लेकिन फिर सवाब का ख्याल अपने दिल में ना लाना। बहलोल ने ये कहा और मजमे से बाहर निकल गए। फजल का सर झुक गया। मारे नदामत
امامت کے کچھ بول نہ سکا۔ کچھ لمحے سوچ و بچار کرنے کے بعد بولا، بلاؤ بہلول کو اور جو کہتا ہے کتبے پر وہی لکھ دو۔ لوگ فوراً بہلول رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے دوڑے اور ان کو بلا لائے۔ بہلول بتاؤ کتبے پر کیا لکھا جائے؟ بہلول دلہ نے جواب دیا، آیت قرآنی سے بڑھ کر اور کیا بہتر ہو سکتا ہے، اس کتبے پر آیت قرآنی کو ہی لکھا جائے گا۔ فضل بن ربیع اور دوسرے لوگوں نے بھی بہلول دنا کی رائے پر اطمینان کا اظہار کیا اور مسجد کے کتبے پر قرآنی آیات لکھ دی گئیں۔ مزید اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔